हे एवरीवन, दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना आपके वेल्थ को ओवर टाइम ग्रो करने का एक एक्सीलेंट तरीका है। लेकिन क्या होता है अगर आप अपनी मेहनत के फ्रूट्स को एंजॉय करना स्टार्ट कर दो और कुछ म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करना चाहो तो दैट्स वेयर सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान या फिर SWP कम्स इनटू प्ले। इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ SWP, ये कैसे काम करता है और ये क्या बेनिफिट्स ऑफर करता है आपको। तो भले ही आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हो या फिर सिंपली एक स्टेडी इनकम स्ट्रीम जनरेट करने का ऑप्शन ढूंढ रहे हो, SWP को समझना आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड और सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान के सीक्रेट्स को आइए अनकवर करें। तो इसके पहले कि हम डिटेल्स में जंप इन करें, आइए ब्रीफली डिफाइन करते हैं कि सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान एक्चुअली होता क्या है। एसेंशियली एक SWP आपको फिक्स्ड अमाउंट को अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में से रेगुलरली विथड्रॉ करने का अलाउ करता है और जो रिमाइंडर अमाउंट होता है बचा हुआ वो स्टिल इन्वेस्टेड रहता है। ये ऐसा ही है जैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में से अपना खुद का एक पेचेक क्रिएट कर रहे हो। SWP की जो ब्यूटी है ना वो इस बात में है कि इसके पास कंसिस्टेंट इनकम स्ट्रीम प्रोवाइड करने का एबिलिटी है, बिना एंटायर इन्वेस्टमेंट अमाउंट को सेल ऑफ किए या फिर बिना इस बात की वरी किए हुए कि मार्केट फ्लक्चुएशंस कैसा चल रहा है इस वक्त। ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है, साथ ही साथ कंट्रोल और पीस ऑफ माइंड भी ऑफर करता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि अपने फाइनेंशियल नीड्स को बैलेंस करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ ग्रोथ के साथ। इस पूरे वीडियो में हम SWP के की बेनिफिट्स एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि टैक्स एफिशिएंसी, कैश फ्लो मैनेजमेंट और जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है उसमें कंटिन्यूड ग्रोथ का कितना पोटेंशियल है। हम साथ ही कुछ फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि हमें कंसिडर करना चाहिए SWP को इंप्लीमेंट करने से पहले और इसकी इफेक्टिवनेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान वर्क करता है और आप इतनी नॉलेज से इक्विप हो जाएंगे फॉर श्योर कि आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये आपके लिए राइट स्ट्रैटेजी है या नहीं। याद रखिए कि इन्वेस्टिंग एक जर्नी है और आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल हैं आपको उससे इन्फॉर्म्ड रहना बेहद जरूरी है। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं और सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान के पावर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, एंड तक स्टिक रहें। तो सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान क्या है दोस्तों? आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP तो पता ही होगा, जो कि एक फैसिलिटी है जो म्यूचुअल फंड्स ऑफर करता है आपको, जिससे कि आप एक डिसिप्लिन्ड मैनर में इन्वेस्ट कर सकें। SIP फैसिलिटी आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करने का अलाउ करती है प्री डिफाइंड इंटरवल्स पे आपके चॉइस के म्यूचुअल फंड्स में, है ना। सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान SIP का ही एक मिरर इमेज है। ये एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें कि आप रेगुलर और टाइम्स पे जैसे कि मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली अपने इन्वेस्टमेंट्स को जो कि आपने किए हुए होंगे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ऑलरेडी, उसमें से आप फिक्स्ड अमाउंट को विथड्रॉ कर सकते हैं। आप मंथली, क्वार्टरली या फिर साल का कोई भी डे चूज कर सकते हैं जब आप मनी को विथड्रॉ करना चाहते हैं। और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ना, यानी कि जो AMC है, वो आपके अमाउंट को आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। पैसे लेने के लिए SWP प्लान आपके म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स को रिडीम करता है आपके चूजन टाइम इंटरवल पे, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, एटसेट्रा। आप SWP के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में बैलेंस यूनिट्स पड़े हुए हो तब तक। सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान पे और क्लैरिटी पाने के लिए आइए रिटायरमेंट प्लानिंग पर नजर डालते हैं। दोस्तों, जब बात रिटायरमेंट प्लानिंग की आती है तो दो स्टेजेस होते हैं, पहला एक्यूमुलेशन स्टेज और फिर विथड्रॉल स्टेज। सपोज करते हैं कि आपने रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बिल्ड करने के लिए या फिर इकट्ठा करने के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम में मनी इन्वेस्ट किया हुआ है, इसे एक्यूमुलेशन स्टेज कहा जाता है। फिर रिटायरमेंट स्टेज पे जब आप ऑलरेडी अपने वर्किंग ईयर्स में एक साइजेबल कॉर्पस बिल्ड कर चुके होते हैं और आप अपने एक्सपेंसेस के लिए मनी विथड्रॉ करना चाहते हैं, तो इस स्टेज को विथड्रॉल स्टेज कहा जाता है। नाउ SIP आपको रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बिल्ड करने में हेल्प करता है और SWP एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन है जिससे कि आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ था, यानी कि आपने बहुत सारी यूनिट्स एक्यूमुलेट की हुई थी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, उसमें से ग्रेजुअली धीमे धीमे मनी टेक आउट करने का फ्लेक्सिबल ऑप्शन है ये SWP। अब बात करते हैं कि सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान के फीचर्स क्या क्या है। पहला है फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपको अमाउंट चूज करने की,
विड्रॉल की फ्रीक्वेंसी और तो और विड्रॉल के डेट को भी चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये बेस्ड होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के अंडर आपकी नीड्स पर। आप SWP को किसी भी पॉइंट और टाइम पर स्टॉप कर सकते हैं, या फिर आप मोर इन्वेस्टमेंट्स ऐड भी कर सकते हैं, या फिर एक फिक्स्ड SWP विड्रॉल के ओवर एंड अबव आप अमाउंट विड्रॉ भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट फीचर है फिक्स्ड पीरियोडिक विड्रॉल्स, यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी को विड्रॉ करना। दोस्तों, आप रेगुलर इंटरवल्स पर, यानी कि फॉर एग्जांपल 10,000 एवरी मंथ, या फिर किसी भी दूसरे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी को रेगुलर इंटरवल्स पे विड्रॉ करने का चूज कर सकते हैं। उस फिक्स डेट पर 10,000 रुपए, यानी कि जो आपका SWP अमाउंट है उसके बराबर इक्विवेलेंट की यूनिट्स रिडीम हो जाती हैं, और जो पैसा है वो AMC आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। आप सिर्फ एप्रिशिएटेड अमाउंट विड्रॉ भी कर सकते हैं मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस पर। इस SWP में आप सिर्फ और सिर्फ एप्रिशिएटेड अमाउंट ऑफ द फंड, यानी कि फंड से जो आपको गेन हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ वो ही विड्रॉ कर सकते हैं। आप फंड में विड्रॉल फ्रीक्वेंसी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, इस ऑप्शन के तहत स्कीम जो है वो पे आउट तभी रिलीज करेगी जब वो प्रॉफिट बनाएगी। ये उन इन्वेस्टर्स द्वारा प्रेफर्ड ऑप्शन है जो प्रॉफिट को रेगुलरली बुक करना पसंद करते हैं, ना कि उसे री इन्वेस्ट करना। तो अब बात करते हैं कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कैसे काम करता है। दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी कि SWP फैसिलिटी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आप एस्टिमेटेड अपना विड्रॉल अमाउंट स्टेट करिए और विड्रॉल की फ्रीक्वेंसी जो है उसको भी स्टेट करिए। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए एवरी मंथ। आपके जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो म्यूचुअल फंड में रजिस्टर हो जाएंगे और वो आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में से यूनिट्स को ऑटोमेटिकली रिडीम करेंगे। तो इस केस में फंड 10,000 रुपए वर्थ की जो यूनिट्स होंगी वो जो डेट आपने स्पेसिफाई की है हर महीने उतने की ही यूनिट्स रिडीम करेगा और रिडीम्ड अमाउंट को आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। नाउ हर एक विड्रॉल के साथ आपके जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में उसमें ऑफ कोर्स एक गिरावट आएगी, है ना, उसमें फॉल आएगा रिडेम्पशन के बाद। अगर आपके म्यूचुअल फंड स्कीम का NAV हायर है तो आपके स्कीम में से कम यानी कि फ्यूअर यूनिट्स रिडीम किए जाएंगे। सिमिलरली अगर NAV म्यूचुअल फंड स्कीम का फॉल कर जाता है तो आपके ज्यादा यूनिट्स रिडीम करने की नीड पड़ेगी। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपके सभी म्यूचुअल फंड यूनिट्स सेल आउट नहीं हो जाते। याद रखिएगा कि आप SWP फैसिलिटी में से ऑप्ट भी कर सकते हैं इक्विटी, डेट या फिर इवन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम्स के साथ। तो आइए अब SWP को एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। दोस्तों, सपोज करते हैं कि आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं जिसका NAV 10 रुपए है। तो आपको इस फंड के 10,000 यूनिट्स मिलते हैं। कैसे? 1 लाख डिवाइड बाय 10। तो आपने इंस्ट्रक्शन सेट किया हुआ है कि आपको हर महीने SWP के थ्रू 5,000 रुपए चाहिए। तो म्यूचुअल फंड आपके इक्विटी यूनिट स्कीम्स के 5,000 वर्थ की यूनिट्स को हर महीने सेल करेगा और उस पैसे को आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगा। तो सपोज करते हैं कि आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम का जो NAV है वो 1 जनवरी 2022 को 10 रुपए है। तो AMC को आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में से 500 यूनिट्स रिडीम करने होंगे और 5,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब आपके पास कितने यूनिट्स बचे? आपके पास 10,000 यूनिट्स थे, 500 सेल हो गए, रिडीम हो गए, तो आपके पास बचे 9,500 यूनिट्स। अब सपोज करते हैं कि 1 फरवरी 2022 को जो NAV है आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम का वो हो जाता है 15 रुपीज, राइट। अब जो MC है आपको 5,000 रुपीज देने के लिए कितने यूनिट सेल करेगी, रिडीम करेगी? 333। कैसे? 5,000 डिवाइड बाय 15 और AMC आपको 5,000 रुपए इस तरीके से देती रहती है। अब आपके पास कितने यूनिट्स बचे? 9,500 माइनस 333, 9,167 यूनिट्स। सो ये कंटिन्यूड रहेगा जब तक आपके सभी म्यूचुअल फंड यूनिट्स सेल आउट नहीं हो जाते। तो आइए अब दूसरे सिनेरियो पे नजर डाल लेते हैं। सपोज करते हैं कि आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं जिसका NAV जो है वो 100 रुपीज पर यूनिट है एज ऑन 1 जनवरी 2021। आप एक SWP स्टार्ट करते हैं 30,000 रुपीज पर मंथ का। ये SWP पेमेंट आपको फर्स्ट डे ऑफ द मंथ जो होगा तब मिलेगा एंड दिस स्टार्ट्स ऑन 1 फरवरी 2021। ऑलराइट, तो जैसे कि आप इस टेबल पे देख सकते हैं 1 जनवरी 2021 को आपका जो यूनिट बैलेंस है वो है 50,000। आपके स्कीम की NAV है 100 रुपीज और इस तरीके से आपका करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू होता है 50 लाख का। अब हम आते हैं 1 फरवरी 2021 को। तो जैसे आप देख सकते हैं आपकी जो स्कीम की NAV है वो राइज होकर के 102 हो चुकी है। तो बिफोर पे आउट ऑफ 30,000 रुपीज आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो होता 50,000 यूनिट्स multiplied by 102 which would have been 51 lakh।
लेकिन 30,000 के मंथली SWP को आपको पे आउट करने के लिए म्यूचुअल फंड को कुछ यूनिट्स रिडीम करनी पड़ेगी। अब आइए कैलकुलेशन देखते हैं कि म्यूचुअल फंड इस पे आउट ऑफ 30,000 के लिए क्या नंबर ऑफ यूनिट्स रिडीम करेगा। तो नंबर ऑफ यूनिट्स रिडीम्ड विल बी 30,000 डिवाइडेड बाय 1st of February का NAV which is 102. So 30,000 divided by 102 comes to 294 units. तो आपका जो बैलेंस यूनिट बचा वो है 50,000 minus 294 which is 49,706 units remaining. अब आइए बात कर लेते हैं 1st of February को आफ्टर यू गेट 30,000 आपका करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है। तो आपके जो बैलेंस यूनिट्स पहले थे 50,000 के, उसको अगर हम 102 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 51 लाख का इन्वेस्टमेंट वैल्यू आता है। लेकिन इसमें से अब हम माइनस कर देंगे 30,000 रुपीज जो कि आपको मंथली SWP मिल गया एंड हेंस आपका जो करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू स्टैंड करता है 1st of February को वो है 50,70,000 का, ना कि 51 लाख का। सिमिलरली अब हम आते हैं 1st of March 2021 में। यहां पे आपका NAV स्टिल राइज हो रहा है। हमारा जो NAV है वो है 105 रुपीज पर यूनिट का। सेम वे में कैलकुलेशन करते हैं। 1st of March को 30,000 रुपीज विड्रॉल करने के लिए म्यूचुअल फंड को अगेन कुछ यूनिट्स रिडीम करनी होंगी। वो कितनी होंगी? 30,000 डिवाइडेड बाय 1st of March का NAV विच इज 105, दैट कम्स टू 285.71 यूनिट्स, राइट। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि अगर आपको याद हो पहले जो नंबर ऑफ यूनिट्स रिडीम हुई थी 1st of February को वो थी 294 यूनिट्स, पर इस बार 1st of March को क्योंकि आपका NAV राइज हो चुका है इसलिए जो नंबर ऑफ यूनिट्स रिडीम हो रही हैं आपको फिक्स 30,000 देने के लिए वो कम है, यानी कि कम यूनिट्स रिडीम होंगी विच इज नाउ 285 यूनिट्स। इसी तरीके से आपके हाथ में जो बैलेंस यूनिट्स बचे वो हैं 49,706 यूनिट्स जो कि पहले बचे हुए थे, उसमें से आप माइनस कर देंगे 285 जो कि रिडीम हो गए हैं एंड दिस अमाउंट्स टू 49,420 यूनिट्स। बात कर लेते हैं करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू की। तो आपके पास यूनिट्स रिमेनिंग थी इसके पहले बिफोर रिडेम्पशन 49,706, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते 105 से तो ये आता 52,19,130। लेकिन SWP मंथली पे आउट माइनस करने के बाद यानी कि 52,19,130 में से 30,000 माइनस करने के बाद जो आपका करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू बचता है that amounts to 51,89,130। सिमिलरली अब हम आते हैं 1st of April के डेटा पे जहां पे आपका NAV फ्लक्चुएट हुआ और NAV फॉल हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब NAV फॉल हो जाता है तो जो नंबर ऑफ यूनिट्स रिडीम होती हैं वो भी फ्लक्चुएट कर जाती हैं। सो विद द फ्लक्चुएशन इन NAV कम्स द फ्लक्चुएशन इन द यूनिट्स रिडीम्ड। तो आइए बात कर लेते हैं कि इस बार कितने नंबर ऑफ यूनिट्स रिडीम्ड होंगे। द कैलकुलेशन गोज द सेम। 30,000 इज द अमाउंट दैट यू हैव टू रिसीव वाया SWP। 30,000 डिवाइडेड बाय 103 which amounts to 291.62 units. Similarly, again आप balance units निकाल सकते हैं. That is, you will subtract 49,420 which were your earlier balance units. उसमें से आप minus कर देंगे 291.26, approximately 292 units. तो ये balance आ जाएगा 49,129 balance units post your monthly SWP amount is given to you. Similarly, same way में आप current investment value निकाल लेंगे. That is 49,420 units आपके पास पहले थी. आप मल्टीप्लाई करेंगे 49,420 जो कि आपके प्रीवियस बैलेंस यूनिट्स थी उसको 1st of April के NAV से विच इज 103 एंड दिस अमाउंट्स टू 50,90,260. बट इसमें से 30,000 माइनस करने के बाद आपका जो करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू आता है पोस्ट मंथली SWP ऑफ 30,000 1st of April 2021 को दैट इज 50,60,260. तो जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं आपका जो यूनिट्स का बैलेंस है वो ओवर टाइम कम होता जा रहा है. हाउएवर अगर इस SWP पीरियड के दौरान आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न हायर है विड्रॉल रेट से तो आपका जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ओवर टाइम ग्रो कर जाएगा. तो आइए अब बात करते हैं कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बेनिफिट्स क्या क्या है. पहला है फ्लेक्सिबिलिटी. तो जैसे कि हमने पहले
पहले भी कहा है कि SWP प्लान आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है अमाउंट ऑफ विड्रॉल का, फ्रीक्वेंसी का, डेट ऑफ विड्रॉल चूज करने का। ये आप अपने फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से चूज कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट है रेगुलर इनकम स्ट्रीम। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम चाहते हैं तो आप SWP फैसिलिटी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ये तब भी यूजफुल है अगर आप अपने राइजिंग लिविंग एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं। तो थर्ड है टैक्स एफिशिएंसी। तो अगर आप हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको SWP यूजफुल लग सकता है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल गेन पे कोई भी TDS नहीं है। नेक्स्ट, वेल्थ प्रिजर्वेशन। तो अगर आप एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हैं, यानी कि आप रिस्क को पसंद नहीं करते हैं, तो आप मॉडरेट या फिर लो रिस्क वाले म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और SWP फैसिलिटी का यूज करते हुए आप सिर्फ और सिर्फ जो कैपिटल गेन है उसको रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आप कैपिटल अप्रिसिएशन यानी कि जो कैपिटल गेन का हिस्सा है उसको रेगुलरली SWP द्वारा रिसीव करते हैं, तो जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट जीरो रिस्क पर रहेगा, यानी कि वेल्थ आपकी प्रिजर्व्ड रहेगी। नेक्स्ट बेनिफिट है कैश फ्लो मैनेजमेंट। तो आप अपनी नीड के हिसाब से विड्रॉवल्स की बेटर प्लानिंग फैसिलिटेट कर सकते हैं इस SWP फैसिलिटी से। ये पर्टिकुलरली अच्छा तब काम करता है जब आपको पोस्ट रिटायरमेंट इनकम की जरूरत होती है। मोरओवर, आपकी जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है उसको तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता ही रहेगा। लास्ट, पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, आप अपने रिकरिंग एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए रेगुलर इनकम पा रहे हैं, जो कि आपको आपके लिविंग एक्सपेंसेस को आसानी से मीट करने के साथ साथ आपको पीस ऑफ माइंड भी दे रहा है। तो अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जो SWP है वो म्यूचुअल फंड के डिविडेंड प्लान से एक बेहतर ऑप्शन है अगर आप रेगुलर इनकम ढूंढ रहे हैं तो, क्योंकि डिविडेंड प्लान में हो सकता है कि आपको हर महीने डिविडेंड्स ना रिसीव हो, राइट? हाउएवर, कुछ बातों को आपको अपने माइंड में रखना होगा। पहली बात, आप अपने इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 1/3 इक्विटी फंड्स में रखिए। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपके जो एनुअल विड्रॉल्स है, यानी कि जो आपके सालाना विड्रॉल्स हैं, वो आपके पोर्टफोलियो के 4% से ज्यादा एक्सीड ना हो। इसकी मदद से आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम मिल पाएगी और आप अपनी सेविंग्स को आउटलिव भी नहीं करेंगे। दैट इज, यू डोंट एंड अप आउटलिविंग योर सेविंग्स। तो अगर आप का पोर्टफोलियो 12% रिटर्न अर्न कर रहा है और आप 2% टैक्स अकाउंट करते हैं और इन्फ्लेशन 6% है, तो आप इजीली सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के तहत 4% विड्रॉ कर सकते हैं। सो गाइस, ये था आज के वीडियो के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही और कंटेंट पाने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.